दिल की कली पिला दो मेरा दिल। और मदियों में ढोल अरे कमीनी बद अकल और मदियों में अब देख तेरी करतूत को उठे जिगर में गोद कमीनी ये कैसा काम किया है और दुनिया की नजरों में मेरा भाई माथा झुका। ये आज सजा ऐसी दूं तुझको ना अब तक कोई दिया है और आज तुझे मैं जान से मारूं ये दिल में ठान लिया है। और शर्म ना तुझको आई शर्म ना तुझको आई हाँ अरे ये चक्को उड़ा दी हाँ तुझे तो मर जा चुल्लू पानी में। मधु खड़ी हो जा। एक बात बता बचपन से लेकर आज तक मेरे प्यार में तुझे कौन सी कमी नजर आ गई जो कि तूने मेरी इज्जत का जनाजा मेरे ही कंधों पर ला दिया। अरे जहां जहां तूने अपने कदम रखे जहां जहां तूने अपने कदम रखे वहां वहां तेरा भैया अपना दिल बिछा दिया। हमने तेरे साथ प्यार की इंतहा कर दी लेकिन तूने मेरे साथ बेशर्मी की हद कर दी। बोल बोल तूने ऐसा क्यों किया? बोल क्या करिए भैया बोल मैंने क्या किया है? मेरा कसूर क्या है जो आप मुझसे इतना नाराज हैं? बोलिए ना भैया मेरी क्या गलती है? रामपुर सरेआम यहाँ पे आकर मेरी इज्जत की धज्जी धज्जी कर रही है, मेरे आवाज जमान को तार तार कर रही है और गुनहगार पूछ रही कि मैंने किया क्या है, क्या क्या कर आई है।
साथ। भैया ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ, तुमसे पूछ रहा हूँ। नहीं भैया, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से आपका मान सम्मान मिट्टी में मिल जाए। और ये क्या किया तुमने? नहीं भैया, आपने तो खत में लिखा था कि आपने मेरी सगाई मंत्री गंगा सिंह के साथ तय कर दी है। हाँ भैया। कौन सा खत? कैसा खत? वही खत जो मंत्री गंगा सिंह ने लाके मुझे दिया है। समझ गया। तो उस हरामजादे ने तुम्हें बहकाने के लिए खत का सहारा लिया है। क्या? और मैं आज बचपन से लेकर आज तक मेरे साथ खेली कूदी हो, तुम सयानी हो गई हो और आज तक मेरी राइटिंग को नहीं पहचान पाई। अगर ऐसा तू नहीं पहचान सके मेरी राइटिंग को, तो कम से कम इंतजार तो कर लिया होता। एक बार मुझसे पूछ लिया होता कि मैंने ऐसा किया है या नहीं, लेकिन तूने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरी इज्जत की धज्जी उड़ा दी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भूल हो गई तो सजा मिलेगी। नहीं भैया, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे तो माफ नहीं करूंगा। और माफ कर दो खता मेरे प्यारे दोबारा करूंगी नहीं। कहती मधु रानी माँ की सजाई आप करने के काबिल ना ये तेरी और तूने जैसा किया उसकी ये पाए चक्रा कि मान सम्मान मिलाया है तू खाक में। कि मान सम्मान मिलाया है तू खाक में। जान से मारो तुझको ये प्रोहे किया आज तुझे जान से मार दूंगा, ये मेरी अटल प्रतिज्ञा है। ठीक है भैया, अगर आप सोचते हैं कि मेरे मर जाने से आपका मान सम्मान वापस आ जाएगा तो मुझे मार दीजिए। मुझे मरने का कोई गम नहीं है भैया, लेकिन मरने से पहले एक विनती है मेरी आपसे। आज रक्षाबंधन का त्योहार है। आज के दिन मैं हमेशा आपकी कलाई में राखी का धागा बांधती आई भैया। मरने से पहले मैं आपकी सोनी कलाई में राखी का धागा बांधना चाहती हूँ भैया, धागा बांधना चाहती हूँ। रखिया बंधाला भैया सावन आयो, रखिया बंधाला भैया
आयो जिया तुला तो भैया सावन आयो जिया तुला तो राखी पे धागा बांधू तोहरी कलैया माथे लगाऊ टीका लेहू बलैया राखी पे धागा बांधू तोहरी कलैया माथे लगाऊ टीका लेहू बलैया माथे लगाऊ टीका लेहू बलैया आज तो दिले भैया आरती उतारू आज तो दिले भैया आरती उतारू जिया तुला तोबा तो राखी बांधना चाहती हूँ, भैया मेरी बहन हो क्यों? लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आज तक मेरी बहन थी तू, मेरी बहन थी, अब नहीं है। भैया ऐसा मत कहिए, क्योंकि मैं तुझे अपने आंखों की ज्योत समझता था, इन आंखों की ज्योत, और जो ज्योत आंखों से आंसू बनकर जमीन पे टपक जाते हैं ना, वो दोबारा आंखों में वापस नहीं जाते हैं। राखी बांधने की बात नहीं, इन हाथों में राखी बांधी आई है, और यही हाथ तेरी रक्षा के लिए बढ़ते आए हैं, और सोच रखा था कि इन हाथों से तुझे डोली में बिठाकर तुझे ससुराल के लिए विदा करूंगा, उसके बाद अपने जीवन के बारे में सोचूंगा, लेकिन तूने मेरे सपनों को तार-तार कर दिया। इसकी सजा सिर्फ ये है कि सिर्फ तेरी मौत, क्योंकि अगर तू जिंदा रहेगी तो दिन के उजाले में लोग ताना मार मार कर हमें मरने पे मजबूर कर देंगे, इसलिए तुझे सजा मैं देकर रहूंगा। मरने के लिए तैयार हो जा हरामजादी, मैं तुझे गोलियों से भूंस डालूंगा। आज के बाद ना मैं तेरा भैया और ना तू मेरी बहन, ना तू मेरी बहन। ये बड़ी बेइंसाफी होगी। तो आज गोलियों से नहीं मारूंगा तुझे। क्या? यही हाथों में राखी बांधने की बात करती है ना, और यही हाथ तेरी रक्षा के लिए बढ़ते थे। आज इन हाथों से तेरा गला दबाकर मारूंगा, तेरा गला दबाकर मारूंगा।
दिया। अपनी प्यारी बहना को मार दिया, क्योंकि इसका काम ही कुछ ऐसा था जिसकी वजह से मुझको इसको मारना पड़ा। क्षत्रिय खानदान में जन्म हो, इज्जत पर लगे दाग को धोने के लिए खून टपकाता नहीं हो, बल्कि खून की नदी बहा देता हूं। इसकी किए की सजा दिया हो। और हरामजादे गंगा सिंह, गंगा तू क्या सोचता होगा कि भाग गया तो बच जाएगा? कहां तक जाएगा? आज चाहे तू पाताल में चला जाए या आकाश में, मैं तुझे ढूंढ कर मारूंगा। हमें मालूम है ज्यादा से ज्यादा रास्ता बाहर जाएगा। महाराज सिंह नहीं बचा पाएंगे, महाराज भी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि गंगा से आ रहा हो तेरी मौत बनकर। तेरी मौत ही नहीं, बल्कि साक्षात यमराज बनकर। यमराज मार डाला साला हरामजादा। मेरी होने वाली दुल्हनिया को मार डाला, साला मुझको लड़ुआ बनाकर चला गया। बहुत अच्छा किया तूने, बहुत अच्छा किया। अपनी बहन का अपने हाथों से मार दिया तूने। हम तेरी बहन के साथ शादी नहीं करना था, बल्कि उस दिन का अपमान का बदला चुकाना था। और आज तूने अपने हाथों से अपनी बहन का खून कर दिया। महाबलिया, सब मुझको है पता, दीवाना ढूंढ लेगा तेरा नाम पता। सांस नहीं आ रही। इधर देख, इधर देख, इधर। अरे ये देख, सेनापति बाग सिंह ने खून कर दिया। पांच मिनट का पिछड़ी अकेले पायो, पेल के मार जा रहे हैं, लेके पुलिस प्रधान लगे। ठहरो प्रधान जी, पुलिस ठहरो। महाबली, महाबली डरो, हम पे विश्वास करो। हमने नहीं मारा, बल्कि उसी हरामजादे ने मारा। ये देख उसकी सब्जी, इसी सब्जी से मारा। ओए बाप रे, कितना गाढ़ खून, लाल लाल गुस्सा रहन हुई। कैसे हरामजादे कुतिया तुमको साले कंटे पड़ा। अभी ये हमारे घुसा देता तो मैं भी इसके साथ में मर जाता। नहीं पता है। महाबली, इसकी लाश को उठा करके फेंक दो। अच्छा मौका है, लाश शमशीर मुझे। महाराज का बहुत वफादार है। महाबली, इस गर्म माहौल में गर्म रखना चाहिए, गर्म माहौल में और गर्म रखना चाहिए। और अगर लोहा गर्म है तो हथौड़ा मार देना चाहिए। हरामजादे, तेरी वर्दी उतारवा लूंगा मैं। ना भतारे का भाई, ना जिंदगी का भाई।
पारी हैं, अब इनका चाहा जहाँ ले जाई। जब नीक सूख रही ना, हाथ धरत रहता है, हाथ है क्या गाड़े तोर माटी दे जाए। अब पारी है चारों खाना चित, इनका कहाँ ले जाई यार, पहले उठाई। अरे राम रे, मर गई हूँ यार। जितना नीक तो जिंदगी में नहीं लागत रही, वैसे ज्यादा नीक तो बीमारी में लागत। ले जाए वही सरपते मैंने का, और यहाँ कहाँ ले जाई, 6 लाइन पर ले जा दूरी है, वही सरपते में ले जाई, पहुड़ा जाए चुप पे। चौराहा बना ले जा यार, 100 नंबर वाले देख रहे हमका उधर पे लिए। चलो ले दरबारी, हमारे उदयपुर राज के क्या समाचार हैं? महाराज, आपके उदयपुर राज के समाचार, प्रजा आपकी चैनो मन से जी रही महाराज, प्रजा की किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। ऐसा होना चाहिए। क्यों नहीं महाराज? बराबर प्रजा का ख्याल रखना, क्योंकि ये हमारी प्रजा हमारी संतान है। क्यों नहीं महाराज? अगर हमारी संतान को कष्ट हुआ तो समझो मुझे कष्ट हुआ। हाँ महाराज, प्रजा का ख्याल रखना। कैसी आपकी आज्ञा? क्या गजब हो गया, इतना परेशान नजर आ रहे हो? तो महाराज तेजे से घड़ी सुनो लगा करी, कि महाराज इस घड़ी सुनो लगा कर ध्यान, और अब तो खूनी हो गया बाघ सिंह बलवान। हुजूर, आज मेरी आंखों के सामने सेनापति बाघ सिंह ने अपनी बहन का खून कर दिया। नालायक कहेगा, गंगा सिंह, तुम्हें मालूम है किसके सामने खड़े हो? सम्राट तुलय सिंह के सामने खड़े हो, और किसी पे लांछन लगाने से पहले गवाह और सूद की जरूरत होती है। अगर बाघ सिंह ने अपनी बहन मधु का खून किया है तो मुझे सबूत चाहिए। मेरे पास सबूत है। जिस शमशीर से उसने अपनी बहन का खून किया है, वो शमशीर मेरे पास है। वो शमशीर कहाँ है? पेश किया जाए। महाराज, वो शमशीर ये रही, इसी शमशीर से उसने खून किया है। या भगवान, ये शमशीर तो बाघ सिंह की है। इसी शमशीर से बाघ सिंह अपनी बहन मधु का खून कर दिया, खूनीवा कातिल हो गया। महाराज, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। वो हरामजादा सेनापति बाघ सिंह दौड़ता हुए सीजन रात दरबार की तरफ आ रहा है। महाराज, आने दो हरामजादे को, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। दरबारियों, होशियार रहना,
अगर बाघ सिंह आए तो उस हरामखोर को अरेस्ट किया जाए। नालायक कहीं का बहन का खून कर गई। शनि दरबार शेरों की दहाड़ लगाता है। बहुत तेरी बहन नहीं, कौन सा इतना बड़ा गुनाह किया है, कौन सा इतना बड़ा पाप किया है जो तूने अपनी बहन मधु का खून किया है। महाराज ये बात सत्य है कि मैंने अपनी बहन का खून किया है, उसे मार कर आ रहा हूं महाराज, लेकिन उसे मौत के घाट उतार रहा हूं इस शराबजादे गंगा सिंह की वजह से, इसकी वजह से राजा, इसकी वजह से। हरामजादे, अपने हाथों से अपनी बहन का खून कर दिया। अरे सीधे साधे क्यों नहीं बताता कि तेरी बहन किसी के साथ भाग गई? गंगा के फंसे खामोश हो जा। दोबारा ऐसे अल्फाज अपनी जुबान पर नहीं लाना, वरना तेरी जुबान काट करके कुत्तों के सामने झड़वा दूंगा। अगर वो बाघ सिंह की बहन है, तू मेरी बेटी है, मैं यहाँ का शहंशाह हूँ। खामोश हो जा। नालायक कहीं का, बोल बाघ सिंह, तुमने ऐसा क्यों किया है? बहन का खून क्यों किया? और मुंह दिखाने के काबिल और नहीं रह गया। मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गया। मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गया। आप जो चाहे मुझे सजा दीजिए। कत्ल मैंने है अपनी बहन का किया, कत्ल मैंने है अपनी बहन का किया। मुझे फांसी के तख्ते और चढ़ा दीजिए। राजन, मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ। मैं अपनी बहन का हत्यारा भाई हूँ। आप मुझे सजा दे सकते हैं महाराज, आप मुझे जो चाहे सजा दे सकते हैं राजन। तो तू अपना गुनाह कबूल करता है और फैसला सुनना चाहता है। अब सुनो बाघ सिंह, जुल्म का फैसला। जुल्म का फैसला। अब सुनो बाघ सिंह, जुल्म जैसा किया उसका फल पाएगा। कल फजर होते ही इसी दरबार में फांसी के फंदे पे तू ये झूल जाएगा। रात में ऐलान करवा दिया जाए कि कल ठीक 10 बजे बाघ सिंह की फांसी होगी।
वो भी मेन गेट के सामने, और बाघ सिंह की फांसी जो भी देखना चाहता है वो चश्मदीद देख सकता है। हुक्म की तामील हो। बाघ सिंह, ये गंगा सिंह की खोपड़ी नहीं है, ये बिच खोपड़ी है। ऐसा डसूंगा कि तेरे खानदान में कोई पानी नहीं पाएगा। रामजादे, तेरे पूरे खानदान को जला करके राख कर दूंगा मैं। कोई तेरे खानदान में दिया जलाने वाला नहीं रहेगा, हरामखोर कहेगा। इसलिए बिहारी लाल, पेट तो ढिढोरा की कल सुबह 10 बजे सेनापति बाघ सिंह की फांसी होगी। ठीक। जिस इंसान को देखना है वो आकर भरे दरबार में देख सकता है। हम चल रहे। चलो हाँ भैया, भले आओ, ये कहती लाओ डुग्गी लाओ। बुग्गी लाई जाए, भैंसा बुग्गी लाई कि घोड़ा बुग्गी लाई। बुग्गी का सारे भट्ठा पर से ईटा लाओ का है। कहा तो हस यार, बुग्गी लाओ जा। अबे डुग्गी, डुग्गी बजावे वाली। तो ऐसे बोलो नहीं, खोपड़ी खराब है, समझ लियो घरों में होता है। रखेरा भाई पे रखेरा दुश्मन के मारे कोई साले मंत्रिया कुर्सी लगा के बैठाओ तो रुपए होते नहीं था। का करी यार, का तो कुर्सी लगाओ। अब ओके नौकर रही, कुर्सी ना लगाई, सारे 4 दिन ये बाचा मंत्री के नौकर भाई वही। आइए पहले ऐलान किया जाए, डुग्गी ला। हाँ डुग्गी ला, फटाफट ऐलान हो जाए। ए भैया डुग्गी वाले, डुग्गी मिल जाएगी। क्या तारीख है सही बताओ। तारीख 25 दिन इतवार। अरे 25 तारीख दिन इतवार, बताओ मिली कि नहीं मिली? कै रुपया ले आओ? 12 यार, कुछ कम कर लियो भैया। हाँ ठीक करो, कम तो करीस यार, कहा त्यारस कह दियो यार, और कुछ कम कर ले भाई। हाँ ठीक है, डुग्गी ले आओ पहले। सही है, लेके आओ इनके काम सही। अरे लेके आओ यार, लड़ाई न करने, डुग्गी न मिली भाई। बुढ़ा यार, डुग्गी तो बढ़िया रखे है यार। आपका एक नंबर कहीं है ना? आपका यही का हरदई लावा यार, तब जानते नहीं का। हाँ यार बढ़िया, देखो क्या डिजाइन बनाए। आपका ये तरह अपने मुँह में डिजाइन नहीं बना लेते। हाँ मुहे लाओ पालिश वालिश करवा लेते कि लाइट मार। सही कहा था। ये बढ़ा ये डुग्गी आप पेंट करे हो क्या? लाओ पहले के देखिए सुरताल। हाँ एक सुरताल मिलाओ। अबे ये तो फुटई हड़िया जैसे पिक पिक कह रही यार। अबे ऐसे थोड़ी मिली, का हाफ करे पड़ी यार वो वाला सुन नहीं ने कहा है कौन वाला? जो पहले वाला। वाह वाला निकल रहा यार। हाय सब यही में है। जाता है मिला पहले, फिर यार वही मिल नहीं। वही मिल रही। जाएगा हाफ। एक हाफ कर तबे तो मिली, हाफ कर तबे मिली, नहीं कहाँ मिली। हाफ कर जल्दी से। जैसे हाफ कर जाता। हाफ कर रहे हो पहले मारे साफ कर जा रहे हो। मारियो भाई पकड़े निकल जाए। अब का अलग एक तरह थोड़ी हाफ करो, एक पलट के हाफ करो। पलटे का पड़ी का पलटो हम बताई थे। वैसे बोल यार। चल पलट हम बता रहे हैं। अबे मिल गया ये बिहारी दे मिला घापा दे यार। यार बिहारी हाँ जौन लोग बात कहे गला छोड़ो कहे हैं यार। सही कहा था। जितना मजा है कलवई में है ना यार,
ये उतना मजा है गोरकई में नहीं, गोरकई पिंड पिंड कर रही या है। खाली पिक पिक करता है, लेकिन एक सोता लेने से अरे सोता अरे कलवाई का कहा था हम। हट हट। चलो आओ ऐलान करते हैं। हाँ ऐलान करो। ऐलान करो या तो बजाओ, सबका ऐलान कर दूं। सबका हाँ सब लोग सुने इस कायदे से। सुनो सुनो हमारे इसी नगर के पासियों, चुप रे वासियों, हाँ हाँ वही बात, सभी लोगों को सुनो हमारे इसी नगर के वासियों, वासियों, सभी कृपया लोगों लांग खोल के सुने। पहले कान खोल के नहीं, लांग खोल के, वह बुढ़ाऊना हाँ कान खोल के सुने, क्योंकि कल सुबह 10 बजे 10 बजे सेनापति बाघ सिंह की फांसी होगी, फांसी होगी मेन गेट के सामने। सामने। आप जिस भाई को फांसी देखना है मेन गेट के सामने सुबह 10 बजे पहुंच जाए, सेनापति बाघ सिंह की फांसी देख सकता है। आओ चलिए आगे चौराहे पर दिन जा। हाँ और आगे चलो। सुनो सुनो सुनो, भैया आप लोग कोई खेला वाला दिखा रहे हो का? देखो बच्ची, ना ना खेला दिखावे वाले हैं, फिर न कौनो बंदन नचवा है। फिर देखो हम बजावे वाले हैं, हम बजावे वाले हैं और ये मांगे वाले हैं। अच्छा मंगता बेड़िया है क्या? बैलाई के कहा सर बेदरबार के सिपाही है हम तो, यही तरह सिपाही रहा। वर्दी देख के पहचान लीजिए। जौन काम करे वो चीज बताओ। क्या कमी है? जिप खुली पड़ी तुम्हारी। खुली नहीं है। देखिए हम लोग यहाँ पे ऐलान कर रहे हैं, अच्छा कल किस चीज का ऐलान? देखिए महाराज का आदेश है, कल सुबह 10 बजे सेनापति बाघ सिंह की फांसी होगी। क्या कहा? सेनापति बाघ सिंह की फांसी? जी दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। अरे उनकी फांसी क्यों होगी? उन्होंने ऐसा क्या कर दिया जिसके कारण उनकी फांसी हो जाएगी? उन्होंने अपनी बहन का खून किया है, क्या? अपनी बहन का खून किया है, इसलिए महाराज का आदेश है कल सुबह 10 बजे उनकी फांसी होगी। भैया हाँ क्या ये फांसी देखने मैं भी आ सकती हूँ? और यही हुए तो हम सब चिल्ला रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं, फांसी देखियो। देखिए 10 बजे उनकी फांसी होगी, तुम 10 बजे नहीं, तुम 9 बजे आ जाइए। 9 बजे ही हो तो आगे बैठे के पई हो, भीड़ भड़का ज्यादा हुई। अब अगर 10 बजे हो तो पीछे बैठे के पई हो, बराबर फांसी का नजारा देख नहीं पाओगे। इसीलिए आयु, लेकिन 2-4 मेहरबन का साथे लेके आयु, अकेले ना आयु। भला वो किस लिए? वो इसलिए पता चला सेनापति बाघ सिंह की फांसी हो ला, फांसी का नजारा ना देख पाओ तुम खुद ही टेंशन, तो इसीलिए जो मजबूत करके आयो और 9 बजे आ जाओ। और चलिए आगे ऐलान कर दिया जाए। सुनो सुनो सुनो, या भगवान, आज मैं ये क्या सुन रही हूँ कि जिन्होंने मेरी लाज बचाई, जिनके साथ जीने मरने का मैंने सपने देखा, कल भरी राज दरबार उनकी फांसी हो रही है। लेकिन नहीं, मैं ये फांसी नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैं जाऊंगी राज दरबार और महाराज जी से हाथ जोड़ करके विनती करूंगी और कैसे भी करके मैं ये फांसी होने से रोकूंगी। मैं ये फांसी नहीं। क्यों
लंबी जुदाई 4 दिन का प्यारी हो रब्बा बड़ी लंबी जुदाई लंबी जुदाई 4 दिन का प्यारी हो रब्बा बड़ी लंबी जुदाई लंबी जुदाई एक ही तो बला में मेरे पास नहीं थे तुझे मिलन दी कोई आस नहीं तुझे मिलन दी कोई आस नहीं कोयल सिक्को की नया लगाई लंबी जुदाई 4 दिन का प्यारी हो रब्बा बड़ी लंबी जुदाई लंबी जुदाई पक्षी बिछड़ी गए मिलने से पहले एक सावन आया एक सावन आया आग लगाई हाय लंबी जुदाई 4 दिन का प्यारी हो रब्बा बड़ी लंबी जुदाई लंबी जुदाई दरबारी जी महाराज फांसी की तैयारियां हो गई क्यों नहीं महाराज फांसी की तैयारी हो गई है महाराज ठीक है इंतजार किया जाएगा आओ गंगा सिंह फांसी की तैयारियां हो गई महाराज फांसी की तैयारियां हो चुकी है सिर्फ आपका आदेश चाहिए उस शराबखोर की फांसी बहुत बेरहमी के साथ होनी चाहिए क्योंकि वो खूनी व कातिल है अपनी बहन मधु का हत्यारा है जी महाराज चाल विनती करूं हाय मेरे माँ
बात है बेटी, कहाँ की रहने वाली हो, किस मुसीबत की मारी हो, क्या फरियाद लेकर हमारी चौखट पर आई हो? तुम्हारा नाम क्या है? महाराज, मेरा नाम दुर्गा और मैं कहीं और की नहीं बल्कि इसी उदयनगर की रहने वाली हूँ। हाँ महाराज। हमारे ही संतलक की रहने वाली हो और मुसीबत का सामना कर रही हो। बोल बेटी, क्या बात है, क्या परेशानी है? महाराज, माजरा बयां करने से पहले सबसे पहले आप मुझे वचन दीजिए, वादा करिए मुझसे कि आपसे मैं जो कुछ भी मांगूंगी और आपसे मैं जो कुछ भी कहूंगी आप इनकार नहीं करेंगे। महाराज, इनकार नहीं करेंगे आप। बेटी, मैं एक वचनबद्ध राजा हूं और निश्चित रूप से मैं अपने वचनों का पालन करता हूं। जो अपनी जुबान से कहता हूं उसे हम अवश्य पूरा करते हैं। अरे रथ कुंडली तो सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाए। बोल बेटी, तुम कहना क्या चाहती हो? महाराज, सजा फांसी की जिनको दिया आपने सजा, सजा फांसी की जिनको दिया आपने सजा, फांसी की जिनको दिया आपने सामने मेरे उनको बुला दीजिए सामने। के साथ में उनके साथी लचा दीजिए, साथ में उनके साथी लचा दीजिए। कुंवारी कन्या का पूरा वचन कीजिए। बेटी, तूने तो मुझे असमंजन में डाल दिया। ये क्या कह रही हो? कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या कहा, क्या कहा और क्या तू करने चली? क्या कहा, क्या कहा? क्या कहा
जो फांसी का मुजरिम है आज उसकी फांसी हो जाएगी। क्यों मुफ्त में अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो? भूल जाओ बेटी उसे। नहीं महाराज नहीं। महाराज अगर आज मैंने इतना बड़ा फैसला किया है, अगर आज मैंने इतना बड़ा कदम उठाया है, सोच और समझ करके महाराज, और फिर तो आपने मुझे वचन दिया कि आपसे मैं जो कुछ भी कहूंगी आप इनकार नहीं करेंगे महाराज। महाराज अगर आज सेनापति बाघ सिंह के साथ मेरी शादी नहीं हुई तो भरे राज दरबार मैं अपना सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगी महाराज। नहीं बेटी, ये तुम क्या कर रही हो? इसका लगता है दिमाग खराब हो गया। यहाँ शादी करने आई है, मरने आई है। चल निकल यहाँ से। खामोश! गंगा सिंह, तुम बीच में नहीं बोलोगे। इस लड़की के दुख दर्द को सुनना हमारा परम कर्तव्य है। तुम खामोश होकर खड़े रहो। ऐसा धक्का मार रहा है? घबराओ नहीं बेटी, मैंने तुम्हें वचन दिया है और निश्चित रूप से मैं अपने वचनों का पालन करता हूं। दरबारी, तुम इसी वक्त जेल जाओ और जेल से बाघ सिंह को लेकर आओ। बाघ सिंह, इस लड़की को पहचानते हो? पहचान कर बताओ इससे तुम्हारा रिश्ता क्या है? महाराज, इस लड़की को हम पहचानते हैं। जानता हूं राजन, इसे जानता हूं और इससे मेरा फर्ज का रिश्ता है राजन, फर्ज का रिश्ता है महाराज, फर्ज का रिश्ता। स्वामी जी प्राणनाथ, स्वामी जी, स्वामी जी। अरे स्वामी जी, अभी शादी नहीं हुई, स्वामी जी खाने हैं। ये तो मेरी खोपड़ी खराब कर दिया। निकल यहाँ से, हरामखोर कहीं। आप मेरे पैर क्यों छू रही हैं? स्वामी जी, फांसी से पहले शादी करो प्राण। फांसी से पहले शादी करो प्राणपति, फांसी से पहले शादी करो प्राणपति, वही कन्या कपूरा वचन कीजिए, वही मांग में भर के सिंदूर मेरे प्यार, मांग में भर के सिंदूर मेरे प्यार, अपने चरणों की दात बना लीजिए अपने। आए नादान लड़की है क्या